हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है मेरे उन सब दोस्तों के लिए जो कि 2026 में डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। बट तकलीफ ये है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको कुछ पता ही नहीं है। एकदम ही अनगाइडेड मिसाइल हैं, पोटेंशियल बहुत है लेकिन पता नहीं है पोटेंशियल लगाना किधर है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है डेटा साइंटिस्ट आखिर करता तो करता क्या है। हैं? अगर डेटा साइंटिस्ट बनना है तो बनना कैसे है, क्या उसके लिए एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लर्निंग रोड मैप है, कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, पहले कौन सी चीज सीखनी, फिर आगे कौन सी, फिर आगे कौन सी, फिर आगे कौन सी ऐसी मस्ट टू नो स्किल सेट्स हैं डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए जिनके बारे में पता ही होना चाहिए। वो मैंडेटरी है इस फील्ड के लिए। देयर इज नो ऑप्शनल थिंग इन दिस केस। तो वो क्या बातें हैं वो सब बस अगले कुछ ही मिनटों में आपके सामने आंकड़ों के साथ मैं रखने वाला हूं। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं कि एक डेटा साइंटिस्ट आखिरकार करता क्या है। मान लीजिए भैया डेटा साइंटिस्ट की नौकरी लग गई बढ़िया से किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अब आपसे क्या एक्सपेक्टेड होगा, कितना प्रतिशत जो है आप अपना समय और एफर्ट जो है किस टास्क में देने वाले हैं, चलिए पहले ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हाईएस्ट परसेंटेज यहां पे आता है, पहले क्रमांक पे होल्ड करता है जिन एक्टिविटीज को, उसका नाम है डेटा क्लीनिंग कह लीजिए, रैंगलिंग कह लीजिए, प्रिपरेशन कह लीजिए, प्रोसेसिंग कह लीजिए। क्योंकि देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है और या आपके दिमाग में जो आइडिया है डेटा साइंटिस्ट की उससे थोड़ा हटके है कि भाई इसमें सबसे ज्यादा काम हमें करना पड़ रहा है, लाइक लिटरली डेटा क्लीनिंग। यस डेफिनेटली, क्योंकि यार देखो आप आगे चल के जो भी मॉडल बिल्डिंग करोगे, इवैल्यूएट करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, जो भी करने वाले हो, भाई सबसे पहले वो डेटा सही तो होना चाहिए। क्योंकि रियल वर्ल्ड डेटा जो है बहुत मेसी होता है एंड वी ऑल नो दैट विदाउट डेटा द डेटा साइंटिस्ट कांट सर्वाइव एंड दैट टू वेरी मच रिलेवेंट एंड करेक्ट एंड प्रिसाइज डेटा। अब ये करेक्ट, एक्यूरेट, प्रिसाइज, रिलेवेंट बनाना उसको पड़ेगा जी। बहुत सारी मिसिंग वैल्यू उसमें होती है जी, डेटा टाइप कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जी उसके अंदर। तो जब इतनी सारी समस्याएं आपके रियल वर्ल्ड मेसी डेटा में होती हैं तो सबसे ज्यादा आपका जो समय और एफर्ट जाता है एज बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट, वो डेटा को क्लीन करना, प्री प्रोसेस करना, उसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ढालना ताकि वो आगे इस्तेमाल लायक बन सके। ये सारा कार्यक्रम अपना रहता है। उसके बाद चलिए ये चीज हो गई, फिर हम लोग ईडीए और डेटा विजुअलाइजेशन को परफॉर्म करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन। कि भाई देखो जो डेटा आया है वो कितना रिलेवेंट है हमारे रिस्पेक्टिवली ऑब्जेक्टिव को लेके, उसे समझना, उसे एनालाइज करना, विजुअली भैया उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, उसके उन पैटर्न्स को, उन बारीकियों को समझना जो कि आगे चल के मॉडल बिल्डिंग के वक्त हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो वो भैया रिस्पेक्टिवली आपका 25% के अंदर यहां पे आ जाता है। और फिर 20% पे जो तीसरे पायदान पे है वो है एक्चुअल आपका काम, जो कि आप सोचते भी हो कि डेटा साइंटिस्ट भैया यही करते होंगे, मॉडल बिल्ड करते होंगे, उसके अराउंड बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन कैरी करते होंगे। यस डेफिनेटली दिस कम्स इनटू द 20% ब्रैकेट। द थर्ड पोजीशन इज देयर इन फ्रंट ऑफ योर आईज। एक्सपेरिमेंटेशन, ये वर्ड मैंने जानबूझ के यहां पे मेंशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते तो डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते। सीधी लिखित रूप में बात आपके सामने मैं रख रहा हूं। डेटा साइंटिस्ट, साइंटिस्ट नाम में ही एक्सपेरिमेंटेशन आता है, वो काम ही एक्सपेरिमेंटेशन का करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि एक स्टैंड अलोन कोई पाथ होगा कि भाई उसी को सिर्फ फॉलो करके हम हर बार किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स है। किसी डेटा पे कोई एल्गोरिथम काम करता है, किसी और डेटा पे कोई और एल्गोरिथम काम करता है। रिग्रेशन के लिए बतेरे एल्गोरिथम पड़े हैं, कोई किसी डेटा पे काम करता है, कोई किसी डेटा पे काम करता है। तो अभी आपको एक बेस्ट कॉम्बो ढूंढना होता है कि किस डेटा के लिए कौन सा एल्गोरिथम, कौन से पैरामीटर परफेक्ट बैठ के आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। दैट्स व्हाट एक्सपेरिमेंटेशन यू हैव टू डू, मॉडल बिल्डिंग यू हैव टू डू। देन उसके बाद भैया मॉडल को इवैल्यूएट करना, कैसा भैया उसका प्रिसीजन, रिकॉल, एक्यूरेसी कैसा है, एरर कितना ला रहा है भैया, रेसिडुअल ज्यादा तो नहीं, ये सारी चीजें चेक करनी है। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, अगर आपको इफ रिक्वायर्ड टू गेट द बेटर परफॉर्मेंस आउट ऑफ योर मॉडल तो वो परफॉर्म करना है, तो वो 12% के अंदर आ जाता है। और फिर गिर के आपका आखिर में जो बचा कुछ 8% के आसपास है वो आपका रिस्पेक्टिवली स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन रहता है एंड रिपोर्टिंग रहता है। मतलब जो भी अभी तक आपने समझा है, बिल्ड किया है, इवैल्यूएट किया है, उसे कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स तक उनकी भाषा में, नॉट टेक्निकल टू मच, बट उनकी भाषा में कहीं ना कहीं जो उनको नेव यूजर ही तो है भैया एक तरीके से, उनको कहां वो इतना टेक्निकली वेल इक्विप्ड है, तो उनको उनकी भाषा में जो है कई बार समझाना पड़ता है, रिलेटेबल वे में प्रेजेंट करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है। ये सारी वो बातें हैं जो कि एक डेटा साइंटिस्ट करता है। अब अगर आपको भी ये करना है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको कौन कौन सी वो रिस्पेक्टिव चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप चलिए मैं आपको एक प्रॉपर लर्निंग रोड मैप जो है बताता हूं। सबसे पहली बात, पाइथन बेसिक्स, ये तो आना ही चाहिए। अगर डेटा साइंटिस्ट बनना है और आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखनी है तो भैया यहीं से लौट जाओ, यहीं से रिटर्न हो जाओ, बिकॉज इसके बिना भैया कार्यक्रम जो है इतना सही चलने वाला नहीं है। डेटा साइंटिस्ट और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 36 के 36 गुण मिलते हैं, इसीलिए ये मोस्ट कॉम्पेटिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको ये पता होनी चाहिए। कोर पाइथन के कॉन्सेप्ट, थोड़े बहुत उप्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, द लैंग्वेज ऑफ ऑल डेटा साइंस, यही मैं कह रहा था और ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भैया डेटा साइंस से जुड़ी हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट और ज्यादातर इस्तेमाल में ली जाने वाली जो लाइब्रेरीज हैं, जैसे नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबर्न, जो कि मैं कह रहा था ना डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, प्लॉटली वगैरह हो गया, तो ये सब चीजें जो है बड़ी इंटरेक्टिव वे में विजुअलाइजेशन को आपके सामने रखती है, डेटा को आपके सामने प्रेजेंट करती है, जिससे आप अपने डेटा को बेहतर तरीके से समझ पाते हो, है ना। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट द मैथ्स। यस
भैया पीछे जो दीवार खड़ी है ना, जिसके ऊपर ये बहुत रंग बिरंगी जो डेटा साइंस की पेंटिंग आप देखते हो, डेटा एनालिटिक्स की पेंटिंग देखते हो, डेटा इंजीनियरिंग की पेंटिंग देखते हो, कहीं ना कहीं भैया पीछे जो है एक बहुत फौलादी मैथ्स की जो दीवार है वो खड़ी है, वो एक बैकबोन है। तो आपको ये चीजें पता ही होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, वेक्टर्स के बारे में जानकारी, मैट्रिसेस के बारे में, पीसीए के बारे में। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये प्रोसेस क्या रहती है, ये एक्चुअली सिग्निफिकेंट रोल क्या प्ले करता है, किस एल्गोरिथम में प्ले करता है, किस तरीके से करता है, ये सारी डिटेल पता होनी चाहिए। देन कमिंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल मॉड्यूल ऑफ योर रिस्पेक्टिवली रोड मैप फॉर डेटा साइंटिस्ट इज मशीन लर्निंग। साइकिट लर्न तो भैया एकदम चाट जाओ भैया इसको, इसमें कुछ ना छोड़ो भैया, पूरा निचोड़ लो इसको। साइकिट लर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, एनसेंबल, सीवी, बहुत सारी चीजें जो है आप परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस साइकिट लर्न। एसके लर्न भी अपन उसे प्यार से बोलते हैं। फीचर इंजीनियरिंग उसके बाद आ जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमें एनकोडिंग या स्केलिंग या इंप्यूटेशन, सिलेक्शन, ये सारी प्रक्रिया को अंजाम देना होता है, विच इज काइंड ऑफ वेरी मच रियल वर्ल्ड स्किल्स जो हमें टच करनी होती है। तो फीचर इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। देन कमिंग ऑन टू द डीप लर्निंग, जिसमें ANN, CNN, RNN, LSTM, केरास, PyTorch फॉर प्रोडक्शन मॉडल, ये सब आपको चीजें जो है उसमें आनी चाहिए। अलग अलग जो आपके न्यूरल नेटवर्क के वेरिएंट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यू शुड बी इंप्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट्स एंड देन लर्निंग द स्ट्रक्चरिंग, द कंपाइलेशन एंड द ट्रेनिंग ऑफ दीज रिस्पेक्टिव नेटवर्क्स। फिर उसके बाद आते हैं NLP, कंप्यूटर विजन। अब देखिए NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन विच इज वेरी मच रिलेटेड टू द विजुअल, द इमेजेस, है ना, कैप्चर करना, उसके रिस्पेक्टिवली जो फेस है, स्माइल है, एज है, उसको डिटेक्ट करना, उस पर इफेक्ट डालना, ये सारी चीजें बेसिक्स जो है ये आपको पता होनी चाहिए। NLP के रिगार्डिंग भैया बहुत सारी चीजें हैं, लेमेटाइजेशन, टोकनाइजेशन, है ना, उसके बाद स्टेमिंग हो गया, स्टॉप वर्ड्स हो गया, वर्ड टू वेक हो गया, बहुत सारे ऐसी तमाम बातें भैया जो NLP के अंदर है, जो प्रोजेक्ट बेस्ड मैनर में आपको पता होनी चाहिए। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे तभी तो मजा आएगा। एंड कंप्यूटर विजन की सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइब्रेरी ओपन CV वाला फंडा, और NLP की, NLT के ये वाली बातें पता होनी चाहिए। हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर इज आल्सो गुड काइंड ऑफ ऑप्शन दैट यू कैन ऑप्ट फॉर एंड यूज इट इन द प्रोजेक्ट्स एंड द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। उसके बाद मॉडल डिप्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है, जरूरी है, इसके बिना तो भैया सिर्फ आपकी एक पाइथन स्क्रिप्ट ही सामने दिखेगी, जिसमें हमें फ्लास्क हो गया, फास्ट एपीआई हो गया, स्ट्रीमलेट हो गया, तो इनका आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फाइनली द गिट एंड गिटहब, भाई किसने चेंज किया, कब चेंज किया, काहे चेंज किया, जरूरत थी क्या भैया, ये सब कुछ ट्रैक करना, वर्जन को कंट्रोल करना, ये सब चीजें जो है, और आपके पोर्टफोलियो बिल्डिंग में भी ये एक मैंडेटरी ब्लॉक जो है माना जाता है। इसके साथ साथ एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, वन मोर थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज SQL। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आप इसे कहीं ना कहीं यहां पे पोजीशन कर सकते हैं फीचर इंजीनियरिंग के बाद, यहां पे फीचर इंजीनियरिंग के बाद आप इसे यहां पोजीशन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको पहले भैया पूरा ML, फीचर इंजीनियरिंग, डीप लर्निंग और NLP, कंप्यूटर विजन पूरा पहले निपटा लेना है, तो वो पूरा निपटा सकते हो। उसके बाद आप यहां पे जो अपना SQL वाला फंडा है वो सीख सकते हो, लेकिन उसे पोजीशन कहीं भी करो भैया, लेकिन SQL के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, अपना MySQL वाला पार्ट आ जाता है, पोस्टग्रेस SQL वाला पार्ट आ जाता है, तो ये ऑप्शन आपके पास हैं। इनकी मदद से जो है आप इस रिस्पेक्टिव बड़ी प्यारी सी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को जो है अंजाम दे सकते हो, सीख सकते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट मैंडेटरी है ये। आई थिंक एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है अलॉन्ग विद द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। SQL एक ऐसी लैंग्वेज है जो चाहे डेटा एनालिटिक्स ले लो, डेटा साइंस ले लो, डेटा इंजीनियरिंग ले लो, जेएनआई ले लो भैया, उसमें अपने को रिस्पेक्टिवली डेटाबेस के नाम पे SQL के बारे में पता होना ही चाहिए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको बता रहा हूं। उसके बाद मस्ट टू नो स्किल्स में भैया हम लोग यहां पे NumPy Pandas, ऑब्वियस सी बात है, डेटा रैंगलिंग के लिए, मशीन लर्निंग ये तो कोर मॉड्यूल है, एंड द मैथ्स पार्ट दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, डीप लर्निंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट, फीचर इंजीनियरिंग, और इसमें एक और चीज अपन जोड़ लेते हैं SQL। इसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। और अगर आपको ये जानकारी हासिल करनी है अपने उसी देसी बिंदास अंदाज में, जिस तरीके से अभी तक आप अपने रिकॉर्डेड वीडियोस को देखते हुए आ रहे हो, अब अगर उसे लाइव में आजमाना है, मजा दोगुना कराना है, और अपने इस रिस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में नहीं दिल में बिठाना है, तो अपन ने अपना अल्टीमेट AI मास्टरी लाइव बूट कैंप जो है लॉन्च कर दिया है। और इसमें जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई हैं, बयान की हैं, वो सब हम लाइव वे में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है करने वाले हैं, और हमारा जॉब रेडी फोकस थ्रू आउट द रिस्पेक्टिव बूट कैंप रहने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, और बहुत सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड की गई है। 70+ पेजेस का पूरा भैया अपना बूट कैंप का सिलेबस है। एक बार उसे गौर से पढ़िए, समझिए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में बैठे भैया ये चीज कि इतनी सारी चीजें इतनी कम प्राइस में कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है। तो यहां पे लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिए, जरूर एक बार रेफर करिए। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।